चित्रकूट के घाट पर भय संतन के वीर तुलसीदास प्रभु चंदन रगड़े तिलक करे रघुवीर। आज नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज में हूं पिनाकी झा। चित्रकूट के घाट पर भय संतन के वीर तुलसीदास प्रभु चंदन रगड़े तिलक करे रघुवीर। आज नूतन साहित्यकार परिषद कांटी में साहित्य भवन में तुलसीदास की पूर्व जयंती के संध्या पर यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है। कल उनका जयंती है, लेकिन उनकी जयंती के पूर्व संध्या पर ही नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा उनकी जयंती मनाई जा रही है। तो पूरी खबर हम विस्तार से दिखाने वाले हैं आपको। क्या कहते हैं साहित्यकार और लेखक चंद्रभूषण सिंह चंद्र, वो उनकी बात में सुनाने वाला हूँ। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं वो सारी बातें मैं सुनाने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंसाफ तक न्यूज, जनहित में, राष्ट्र को समर्पित। धन्यवाद। कई दोहे पर उंगलियां उठाई जा रही, इस पर आपका क्या मत? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखा दिन तैसी। हम जब जो खोजते हैं वही हमको मिलता है। रामचरितमानस में बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसको खोज नहीं पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं। उंगलियां उठाना हम जायज़ नहीं पूछते हैं, और हमने उसमें वही खोजा है। फिर मैं कहूँ कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखा दिन तैसी। तो जो खोजते हैं वही उनको मिलता है। ऐसे बहुत अच्छी बातें रामचरितमानस। तुलसीदास जी को आप किस नजर से देखते हैं? एक साहित्यकार, एक संत, एक व्याख्याकार, किस नजर? तुलसीदास में बहुत सारे गुण हैं, एक रूप में नहीं। वो एक बहुत बड़े समन्वयक है, वो एक बहुत बड़े लोकनायक हैं, एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। हमारे मित्रों ने जो चर्चा की वो ठीक, उसने जो रामायण की रचना करके अकबर को बताया था कि भाई हो तो रामचंद्र जैसा, पिता हो तो दशरथ जैसा, और पुत्र की आज्ञा पालक, उन्होंने एक आदर्श पेश किया है। वो तुलसीदास एक आदर्श समाज की रचना की कल्पना किए थे। वो अकबर के अगेंस्ट में डायरेक्ट तो कुछ बोल नहीं सकते थे, तो प्रकारांतर से अति करके उन्हें अपनी बात कही है। अकबर को बताया है कि भाई कैसा हो, पिता कैसा हो, माता कैसा हो, कैसी हो, ये तमाम बातें, पत्नी कैसी हो, ये तमाम बातें मिलते थे। हनुमान ने उनको राम का दर्शन कराया। हनुमान चालीसा है, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, समझे कि नहीं, रामलला नहचू और सबसे छोटी छोटी अनेक किताबें हैं। दुआवली है, कवितावली है, अनेक किताबें हैं जिनकी रचना तुलसीदास ने की और विश्व को उच्चतम उच्च साहित्य से परिचित कराया। वर्तमान तुम यूं अनाहूत धूतिया सृष्टि को धर्म दो, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। तुम बिके जहाँ हो बिना दाम, वह और नहीं कुछ हार चाम। कैसी शिक्षा कैसे विचार पर आए। और इन चंद पंक्तियों ने तुलसीदास जी को राम की ओर उन्मुख किया। उनने रामचरितमानस ही नहीं बल्कि बहुत सारी किताबें, हनुमान चालीसा, जिसमें वो कहते हैं कि हनुमान नूतन साहित्यकार परिषद अपने सदस्यों को और समाज के उन लोगों को जो तुलसीदास जी से जुड़े हैं, उनको आज आमंत्रित करके बुलाया है तुलसीदास जी के चर्चा पर। क्योंकि तुलसीदास, संत गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है, और उसी पर चर्चा के लिए हम आप लोगों को भी आमंत्रित किए हैं और लोगों को भी आमंत्रित किए हैं। तो संत तुलसीदास लोकनायक थे। भगवान बुद्ध के बाद अगर कोई लोकनायक हुआ है तो वह संत गोस्वामी तुलसीदास। और दूसरी जो बातें तुलसीदास की उनसे मिलती है, जैसे उनका जन्म तिथि, निर्वाण तिथि और ज्ञान प्राप्ति तिथि एक है। तो तुलसीदास जी का जन्म सावन शुक्ला सप्तमी को हुआ था, मृत्यु भी सावन शुक्ला सप्तमी को हुआ, और सावन महीने में ही वो ससुराल गए थे पत्नी से मिलने, जिससे अर्थात और ज्ञान की प्राप्ति या वो भगवान की ओर लौटे। ये बातें हमको मिलती जुलती लगती है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की गौतम बुद्ध से। और क्या बताऊँ, तुलसीदास जी के बारे में तो महीनों चर्चा की जा सकती है, महीनों इनके विचारों पर, इनके कार्यों पर चर्चा की जा सकती है। फिलहाल हम सब जानते हैं कि तुलसीदास
का जन्म राजापुर में हुआ था। जिस समय पैदा हुए थे वज्र सुधांत था उनके पास और वो राम बोले थे। इन तमाम बातों को लेके पंडितों ने कहा कि इनका जन्म गलत नक्षत्र में हुआ है और गलत नक्षत्र में हुआ है, अतः यह पिता माता के लिए उपयुक्त नहीं है। तो माता तो मर गई जन्म लेने के बाद। लोग कहता है कि 12 महीना ये माँ के पेट में रहे और 12 महीना के बाद पैदा हुए उस समय इनको 12 एक दांत था, समझे कि नहीं। और यह भी कहा जाता है कि पैदा होते इन्होंने राम बोला था। पिता ने इनको त्याग दिया, माता उसी समय मर गई थी, दासी थी चुनिया, या वो उनने इसका पालन पोषण किया। वह भी 5.5 वर्ष की अवस्था में वो भी काल कवलित हो गई। और यही कारण है कि तुलसी का बचपन कठिनाइयों में बीता, विभिन्नता में बीता। जब विश्व के 100 पुस्तकों की सूची बनी उसमें 46वां स्थान रामचरितमानस का है और रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके विषय वस्तु के बारे में, इसका विषय वस्तु रामायण से लिया गया है। इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि लोग कहते हैं तुलसीदास जी को, समझेंगे नहीं। कहानियाँ बहुत हैं। जब इनकी शादी हुई, ये कुछ के समय में ही जब ज्ञान प्राप्त कर लिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद चली गई मैके जब चली गई तो ये उसके पीछे पीछे चले गए, समझेगी नहीं। तो पत्नी ने धिक्कारा था, पत्नी ने इनको धिक्कारा और कहा कि मुझसे जितना ये निराला